दोस्तों, जिस तरीके से एक स्वादिष्ट सब्जी में बहुत सारी चीजें होती हैं और अगर एक भी चीज कम पड़ जाए तो उस सब्जी का स्वाद उतना ही कम हो जाता है और कई बार तो वह सब्जी जैसे बेस्वाद हो जाती है। इसीलिए एक स्वादिष्ट सब्जी बनाने के लिए हमें हर इंग्रेडिएंट्स की जानकारी होना बहुत जरूरी है। ठीक उसी तरह एक सफल बिजनेसमैन बनने के लिए हर छोटी छोटी चीजों की जानकारी होना बहुत जरूरी है और अगर एक भी चीज मिस हो जाए तो हम सफलता से उतने ही दूर हो जाते हैं और कई बार तो सफलता से कोसों दूर हो जाते हैं। हमारे जो अगले स्पीकर हैं, ये हमें एक सफल बिजनेसमैन बनने के लिए हर छोटी मोटी चीज की जानकारी देने वाले हैं। इनका नाम मिस्टर पंकज अग्रवाल है। पंकज अग्रवाल एक बहुत ही प्रोफेशनल और कामयाब फाइनेंशियल एडवाइजर हैं और दिल्ली से ये अपने फाइनेंशियल एडवाइजरी के काम को करते हैं। तो जोरदार तालियों के साथ मिस्टर पंकज अग्रवाल का स्वागत करें, जोरदार तालियों के साथ। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर मैं आपके सामने पंकज अग्रवाल दिल्ली से। दोस्तों, आज हम एक बात की चर्चा करने वाले हैं। हम में से बहुत सारे लोग हैं जो ये मानते हैं कि भाई बिजनेस का मतलब है कि कुछ ना कुछ टेंशन्स, कुछ ना कुछ स्ट्रगल्स होने ही वाले हैं, तभी बिजनेस में हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। बट आज मैं आपसे कुछ ऐसी बातें और टिप्स शेयर करने वाला हूँ कि बिजनेस में हैप्पीनेस के साथ हम कैसे सक्सेस गेन कर सकते हैं। अगर हमें टेंशन ना लेनी पड़े या टेंशन आई हमारे साथ आई ही ना, तो कैसा रहेगा फ्रेंड्स। तो आज हम इस बात की चर्चा करेंगे। दूसरी बात है कि एक और हमारी अंडरस्टैंडिंग होती है कि बिजनेस का मतलब है कि बिजनेस के जो भी फंक्शंस हैं उनको बहुत अच्छी तरह मैनेज करना। फॉर एग्जांपल, जैसे सेल्स, मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर। हमें ऐसा लगता है कि अगर इन सारे फंक्शंस को हमने मैनेज कर लिया ढंग से तो हमें बिजनेस में पक्का सक्सेस मिलेगी। लेकिन फ्रेंड्स, मैं ये मानता हूँ कि देयर आर सो मैनी फैक्टर्स, उनको हम अगर इग्नोर करेंगे तो बिजनेस में सफलता के चांसेस हमारे कम हो जाते हैं। तो क्यों ना उन सारे फैक्टर्स का भी हम ध्यान रखें और अपनी सफलता को इंश्योर करें। तो आज हम उन्हीं सारी बातों पे चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरुआत में मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि हमारे बिजनेस के कौन कौन सी पार्टीज हैं, यानी कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनके साथ हमें बिजनेस करना पड़ता है या बिजनेस एक्टिविटीज करनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, क्लाइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बिजनेस, राइट। क्लाइंट्स के बाद हम एम्प्लॉयज मान सकते हैं। देन वी कैन टॉक अबाउट गवर्नमेंट का मतलब है कि भाई हमारा टैक्सेस का आदान प्रदान होता है। गवर्नमेंट से हमें लाइसेंसेस लेने पड़ते हैं, गवर्नमेंट से हमें परमिशंस लेनी पड़ती है और गवर्नमेंट हमारे ऊपर रूल करती है कि भाई हम कोई इलीगल काम ना करें। ऐसे ही हमारी जो सोसाइटी है, सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ लॉट ऑफ प्रोस्पेक्ट्स, क्लाइंट्स, एम्प्लॉयज एंड सो मेनी पीपल हु कैन इम्पैक्ट आवर बिजनेस। क्योंकि जो सोसाइटी के लोग हैं, अगर वो हमसे खुश नहीं है सो कल को वो हमारे बिजनेस के अगेंस्ट जाके हमारे बिजनेस को खराब कर सकते हैं, राइट। कॉम्पिटिटर्स हैं। सो देयर आर सो मेनी पार्टीज टू द बिजनेस जिनका हमें ख्याल रखना पड़ता है। तो हम एक एक करके इन पार्टीज की चर्चा करेंगे और देखेंगे कि बिजनेस विद हैप्पीनेस में इन पार्टीज का क्या रोल है और कैसे हम इन पार्टीज को हैप्पी रख के अपने बिजनेस को बहुत आगे बढ़ा सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट गवर्नमेंट। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट से हम परमिशंस लेते हैं, डिफरेंट लाइसेंसेस लेते हैं, गवर्नमेंट को हम टैक्सेस पे करते हैं। इसके बदले में गवर्नमेंट हमें रोड, ट्रांसपोर्ट और बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है। अब अगर आप गवर्नमेंट को टाइम पे टैक्सेस देंगे, गवर्नमेंट को टाइम पे उनकी लाइसेंस फीस देंगे, गवर्नमेंट के जितने भी कॉम्प्लायंसेस हैं उनको टाइम पे करेंगे, तो आपको क्या लगता है कि ये सिचुएशन एक हैप्पियर सिचुएशन होगी बनस्पत कि हम अपनी आइडियाज टाइम पे ना भरें, टैक्सेस की चोरी करने में विश्वास रखें, टैक्सेस को अवॉइड करने में विश्वास रखें, तो वो सिचुएशन बेहतर रहेगी। फ्रेंड्स, मैं ऐसा मानता हूं कि हैप्पीनेस हमेशा देने से बढ़ती है। गवर्नमेंट विल बी हैप्पी अगर हम टाइमली उनको टैक्सेस पे कर रहे हैं, कंप्लायंसेस कर रहे हैं और सारी चीजें कर रहे हैं विच आर लीगल, राइट, विच आर इन द लीगल वेज। तो सबसे पहला पार्ट ये हुआ कि गवर्नमेंट को अगर हैप्पी रखना है तो हमें ये सारी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्टी, दैट इज क्लाइंट्स। अगर मैं क्लाइंट्स की बात करूं तो क्लाइंट्स को कैसे हैप्पी रख सकते हैं हम?
क्लाइंट्स को हैप्पी रखने का सबसे बड़ा फॉर्मूला है कि हम उनको जो वो कॉस्ट बियर कर रहे हैं, जो हमें कॉस्ट पे कर रहे हैं या जो हम उनसे चार्जेस ले रहे हैं, उसके बराबर या उससे ज़्यादा उनको वैल्यूज़ प्रोवाइड करें। जब क्लाइंट्स को लगता है कि हाँ जो मैंने पे किया है उससे ज़्यादा मुझे वैल्यूज़ मिली है, तो दे आर ऑलवेज हैप्पी। क्लाइंट्स को हम जब भी मिस सेलिंग करते हैं या उसे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं तो उसको एक ना एक दिन पता लगता है। सो उसकी हैप्पीनेस को हम छीन सकते हैं। तो अगर हम क्लाइंट्स के साथ वैसे ही व्यवहार करें जैसा हमें लगता है कि कोई हमसे व्यवहार करे, तो डेफिनेटली हम क्लाइंट्स को हैप्पी कर सकते हैं। उनको टाइमली सर्विसेज प्रोवाइड करना, उनके कंसर्न्स को ध्यान रखना, सबसे पहले उनके इंटरेस्ट को ध्यान रखना। अगर हम ये सारी बातें करते हैं तो हमारा क्लाइंट डेफिनेटली हैप्पी होगा। दोस्तों, हम जिस बिजनेस में हैं, हम फाइनेंशियल प्रोफेशन में हैं, हम फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उस बिजनेस में बहुत ज़रूरी है बिकॉज क्लाइंट हैज़ अ ट्रस्ट ऑन अस। और साथ में ये ट्रस्ट सिर्फ फाइनेंस बिजनेस में नहीं है, बल्कि हर बिजनेस में क्लाइंट जब भी आपका प्रोडक्ट और सर्विसेज लेते हैं तो आपके ऊपर एक ट्रस्ट करते हैं, और वो ट्रस्ट ये होता है कि भाई जो हम कह रहे हैं वो एग्जैक्टली वैसा ही वहाँ पे होने वाला है। तो उस सूरत में अगर हम क्लाइंट्स के साथ ट्रांसपेरेंसी रखते हैं, उसके नीड को ध्यान में रखते हुए वो सारे एक्शंस करते हैं, सो क्लाइंट विल डेफिनेटली बी हैप्पी। और जब क्लाइंट हैप्पी होगा तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको बिजनेस में सक्सेस ना मिले, बिकॉज क्लाइंट इज द बेस्ट सोर्स ऑफ गिविंग रेफरेंस। एक हैप्पी कस्टमर हमें दूसरे कस्टमर्स को, दूसरे प्रोस्पेक्ट का डेफिनेटली रेफरेंस देता है। फिर हम बात करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ की। दोस्तों, मैंने ऐसा देखा है कि कई बिजनेसमैन होते हैं, वो ये सोचते हैं कि भाई अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको कैसे कम से कम सैलरी देके हम ज़्यादा से ज़्यादा उनसे काम करवाएं, राइट। उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस होते हैं कि भाई अगर आप 5 मिनट लेट हो गए आपकी आधा दिन की छुट्टी हो जाएगी, आप एब्सेंट माने जाओगे। और भी ऐसे बहुत सारे मेंटल प्रेशर्स हैं जो अननोइंगली हम उनको दे देते हैं। जबकि फैक्ट यह है कि जैसे हमें फ्रीडम पसंद है तो हमारे एम्प्लॉयज़ को भी एक तरह की फ्रीडम पसंद है। मैं ऐसा मानता हूं कि एक एम्प्लॉय, अगर हम उसको एक जिम्मेदारी देते हैं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं कि भाई आपको ये काम करना है, और अगर वो काम वो किसी भी तरह से ख़त्म करता है, चाहे वो 4 घंटे काम करे या 6 घंटे काम करे, तो डेफिनेटली उसकी जो प्रोडक्टिविटी होगी वो बहुत अच्छी आएगी, रेदर देन सेइंग कि भैया आपको 9 बजे से लेके 6 बजे तक बस ऑफिस में रहना है। डेफिनेटली व्हेन यू मेक सर्टेन लिमिटेशंस टू योर एम्प्लॉय, और अगर वो उनको मेंटल प्रेशर आता है। आई रिमेंबर, मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करता था आज से 12-13 साल पहले। सो वहाँ पे लास्ट में लाइक देयर वाज अ रूल कि आप अगर 8:30 से पहले आते हैं तो ठीक है, अगर 8:30 के बाद आते हैं तो आपका हाफ डे एब्सेंट लगेगा। द फैक्ट वाज वहाँ से आने का कोई टाइम नहीं था। लाइक कई बार अक्सर बल्कि मैं 11-12 बजे रात को आता था। सो माई पर्सनल लाइफ वर इन द हेल। तो फाइनली आई लेफ्ट द जॉब, आई टुक अ लीव फ्रॉम देयर। लेकिन मैंने ये सोचा कि भाई जब मैं अपना ऑफिस खोलूंगा तो कम से कम इस तरह की चीज़ नहीं करूँगा। तो आज हमारे ऑफिस में जो आने का और जाने का टाइम है वो लाइक इट इज सो फ्लैक्सिबल कि आप अपनी सुविधा से आइए। अगर आपको लेट आना है, जस्ट सेंड एन SMS। तो मैंने देखा है कि मेरे एम्प्लॉयज की प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। लाइक वट एवर दे लाइक वेन एवर दे आर इन द ऑफिस, वो सिर्फ काम करते हैं, दे डोंट पास टाइम। और उनका जो अपना टारगेट होता है, जो कि वो खुद डिसाइड करते हैं, दे डू देमसेल्फ। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे एम्प्लॉयज को मॉनेटरी के अलावा बहुत सारे ऐसे बेनिफिट्स हैं, लाइक गिविंग देम मोर फ्रीडम, फ्लैक्सिबिलिटी। उनको एक उनके पर्सनल इश्यूज में अगर हम थोड़ा इंटरेस्ट दिखाते हैं, सो दे बिकम हैप्पी, एंड व्हेन दे बिकम हैप्पी देयर प्रोडक्टिविटी गोस अप। उसके बाद जो उनका रुख होता है हमारे क्लाइंट्स के लिए, क्योंकि क्लाइंट से देखिए हम सारे क्लाइंट से बात नहीं कर पाते, डेफिनेटली हमारे जो टीम मेंबर्स हैं, हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, वो बहुत सारे क्लाइंट से बात करते हैं। तो अगर वो खुश रहते हैं तो क्लाइंट को वो वाइब्रेशंस जाती हैं। इनफैक्ट मैं आपको एक छोटी शेयरिंग और करना चाहूँगा। जब मेरे क्लाइंट्स मेरे ऑफिस में आते हैं तो मेरे एम्प्लॉयज़ को, मेरी टीम को देख के कहते हैं, यार तुम्हारी टीम बड़ी कूलली, बहुत हैप्पीली काम करती है, यार ये बहुत अच्छा लगता है इन लोगों के साथ काम करके। सो ये सारे कॉम्प्लीमेंट जब मिलते हैं तो मैं भी बहुत खुश होता हूँ, प्लस मेरी टीम भी बहुत खुश होती है, और वो बहुत और अच्छे से ज़्यादा डेडिकेशन दिखा के अपना काम करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें एम्प्लॉयज़ को भी हैप्पी रखना है, और उनको हैप्पी रखने की बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं है। अगर हम बेसिक ह्यूमन साइकोलॉजी को देखें तो लोगों को जो चीज़ें पसंद है उनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा नहीं है।
अगर उनसे अच्छा व्यवहार किया जाए, उनसे पोलाइटली बात किया जाए, उनको ऑर्डर्स की बजाय अगर हम रिक्वेस्ट फॉर्म में इंस्ट्रक्शंस दें, तो आप देखेंगे कि उनका जो काम करने का तरीका है दैट विल बी कंप्लीटली डिफरेंट। सो ये दिस इज वन ऑफ द नेक्स्ट टीम। अब मैं बात करता हूँ हमारी सोसाइटी की। फ्रेंड्स, जब हम सोसाइटी में होते हैं तो सोसाइटी का बहुत सारे रिसोर्सेज को हम यूज कर रहे होते हैं। इनफैक्ट जितनी भी लेन देन होती है वो सोसाइटी से होती है। तो हमारा एक दायित्व बनता है कि कोई ना कोई चीज हम सोसाइटी के लिए करें, कम से कम कुछ भी ना करें तो हम कोई ऐसा काम ना करें जिससे न्यूसेंस हो या उन लोगों को प्रॉब्लम हो। क्योंकि जिस सोसाइटी में हम रहते हैं वहाँ की कुछ अपनी एक्सपेक्टेशंस वहाँ रहते रहते बन जाती हैं। जैसे कि मान लो कोई कम्युनिटी एक्टिविटी हो रही है या कुछ भी हो रहा है, तो दे ऑलवेज फील कि वी शुड कंट्रीब्यूट टू दैम, जो कि हमें डेफिनेटली करना चाहिए। तो सोसाइटी के जितने भी लोग हैं, सोसाइटी जहाँ हम अपने ऑफिस को हमने रखा हुआ है, हमने अपने घर को रखा हुआ है, तो बाकी जो कम्युनिटी एक्सपेक्टेशंस होती हैं डेफिनेटली वी शुड मीट एज वी आर द पार्ट ऑफ सोसाइटी। तो सोसाइटी भी एक ऐसी पार्टी है जिसको हमें खुश रखना बहुत जरूरी है। और जब सोसाइटी खुश होती है सो दे ऑलवेज सपोर्ट आवर बिजनेस इन डिफरेंट वेज, राइट। मैं जैसे एग्जाम्पल देता हूँ कि हीरो होंडा है, हीरो होंडा कंपनी, मैंने देखा है कि दिल्ली में बहुत सारी जगह है जहाँ पे हीरो होंडा ने उन चौराहों पे बहुत सारे गार्डन्स को इस तरह से ऑक्यूपाई कर लिया है और वहाँ पे इतने अच्छे अच्छे ट्रीज इस तरह से लगाया है, क्योंकि उनको लगता है कि भाई जब वो व्हीकल्स को प्रोड्यूस करते हैं और व्हीकल से पोल्यूशन होता है तो उनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है टू प्रोड्यूस सर्टेन अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। तो इस तरह से वो काम कर रहे हैं। तो हमें देखना चाहिए कि हम सोसाइटी में कैसे अपनी भागीदारी दे सकते हैं। जैसे अभी कोरोना का ये सब चल रहा था, सो देयर आर सो मेनी पीपल हु वर कंट्रीब्यूटिंग फॉर कोरोना विक्टिम्स, या उन लोगों को जिनको खाना नहीं मिल रहा था, उन लोगों को फूड पैकेट्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, उन लोगों की हेल्प कर रहे थे। तो जिस सोसाइटी में हमें डेफिनेटली हमें उनके मेंबर्स को भी खुश रखना है। अब बात आती है कॉम्पिटिटर्स। फ्रेंड्स, जनरली हम कॉम्पिटिटर्स को दो तरीके से ले सकते हैं। एक तो अगर हम उनको ये माने कि भाई कैसे भी इनका नुकसान हो तो वो भी अच्छी बात है। फैक्ट ये है फ्रेंड्स, किसी का भी नुकसान जब होता है तो उसमें हमारा कोई भी फायदा नहीं होता है। कंपटीशन की जब हम बात करें तो अगर हम हेल्दी कंपटीशन रखेंगे सो डेफिनेटली वी विल ग्रो विद द कॉम्पिटिटर्स। कंपटीशन से दुर्भावना ना रखे, अगर हम कॉम्पिटिटर से सद्भावना रखते हैं, यानी कि हम अगर हेल्दी कंपटीशन रखते हैं, उसकी ग्रोथ में अपनी ग्रोथ देखते हैं, तो देन डेफिनेटली वी कैन ग्रो इन अ डिफरेंट वे। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई टेक्नोलॉजी आपके कॉम्पिटिटर ने एम्प्लॉय की है तो उस टेक्नोलॉजी को हम डिस्ट्रॉय करने की सोचने की बजाय हम ये सोचें कि उससे बेहतर टेक्नोलॉजी हम और कैसे यूज कर सकते हैं, या उसी टेक्नोलॉजी को हम भी कैसे एक्वायर करके अपना एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं। तो कंपटीशन में हमें कभी भी नेगेटिविटी नहीं लानी है एंड वी शुड रिमेन पॉजिटिव फॉर आवर कॉम्पिटिटर्स ऑल्सो। दोस्तों, आपने सुना होगा जैसा करते हैं हम वैसा भरते हैं। अगर हम नेगेटिव वाइब्रेशंस कहीं भी छोड़ते हैं, किसी के लिए हेट्रेड फीलिंग रखते हैं, कहीं ना कहीं वो चीज़ हमारे वापस आती ही आती है एंड दैट प्रोड्यूसेस डिफरेंट काइंड ऑफ टेंशंस टू अस। तो हमें जो भी सोच रखनी है वो पॉजिटिव रखनी है डेफिनेटली, और चाहे वो कॉम्पिटिटर हो हमें उसके साथ भी दोस्तों जैसा व्यवहार करना है, तभी हम बिजनेस में और अच्छी तरह ग्रो कर सकते हैं। जहाँ भी हमारे मन में नेगेटिव थॉट्स आती हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारी प्रोडक्टिविटी को डेफिनेटली हैम्पर करती है। अब मैं बात करता हूँ अदर डिफरेंट फैक्टर्स जो हमारे बिजनेस को इम्पैक्ट करते हैं। अदर देन दीज पार्टीज, ऐसी कौन सी बातें हैं जिनका अगर हम ख्याल रखें तो हम बिजनेस में सक्सेस की तरफ बहुत तेजी से बढ़ सकते हैं और अपने सक्सेस को गारंटी कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों उन फैक्टर्स में आई विल कंसीडर द फैमिली। जब मैं फैमिली की बात करता हूँ तो फैमिली कंसिस्ट ऑफ पेरेंट्स, वाइफ और मीन्स स्पाउस, किड्स, भाई बहन, इन सब चीज़ों से हमारी फैमिली बनती है, इन सारे रिलेशन से हमारी फैमिली बनती है। तो जब हम बिजनेस करते हैं तो कई बार हम बिजनेस में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हम अपने रिलेशंस को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। द टाइम विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर आवर पेरेंट्स और द फैमिली, वो टाइम हम नहीं निकाल पाते। और होता क्या है कि कहीं ना कहीं मन में वो ग्रजेस रहती हैं, मन में कहीं ना कहीं ये बातें रहती हैं कि भाई हम उनको टाइम नहीं दे पा रहे। और इस तरह से जब वो नेगेटिविटी हमारे मन में आती है तो इस बात के चांसेस बहुत ज़्यादा है कि हम अपने बिजनेस पे कॉन्सेंट्रेट ना कर पाए।
तो जब हम बिजनेस की बात करते हैं, बिजनेस में सफलता की बात करते हैं, तो सफलता का जो मापदंड है, द बेंचमार्क ऑफ सक्सेस इज नॉट जस्ट मनी और द अमाउंट ऑफ मनी वी आर अर्निंग। वो बहुत सारी चीज़ों से बनता है। और जब हम फैमिली से अपनी रिलेशनशिप को अच्छा रखते हैं, स्पेशली हमारे साथ अगर पेरेंट्स का आशीर्वाद हो, अपने स्पाउस का प्यार हो, उनकी ब्लेसिंग्स हो, उनकी विशेस हो, बच्चों को भी अगर हम प्यार करते हैं, उनके लिए टाइम निकालते हैं, तो बच्चों की भी अगर हमारे लिए विशेस हो, तो हमारा बिजनेस ऑटोमेटिकली बहुत तेजी से ग्रो करने लगता है। सो फैमिली इज वन ऑफ द एरिया जो हमारा कई बार बिजनेस में इग्नोर हो जाता है। तो हमें थोड़ा सा कंसीडर करना है कि अपनी फैमिली को बिना इग्नोर किए हुए हम कैसे अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। वी नीड टू सी दैट, राइट। सेकेंड है हेल्थ। कई बार हम बिजनेस में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, इनग्रॉस हो जाते हैं कि हमें लाइफस्टाइल डिसीजेज शुरू हो जाती है। लाइक पहले डायबिटीज होती है, फिर बीपी होता है, फिर हार्ट एलिमेंट, लाइक हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ना शुरू होता है। और ऐसे कर करके एक दिन ऐसा आता है कि हम बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटीज नहीं कर पाते, हम मेडिसिन पे पूरी तरह डिपेंड हो जाते हैं। फिर हमें लगता है कि यार क्या टाइम निकल गया, मतलब काश हमने अपनी हेल्थ पे ध्यान दिया होता। क्योंकि जिस बिजनेस के लिए हम अपनी हेल्थ को दांव पे लगाते हैं, उस बिजनेस को अगर हमें बिजनेस में सक्सेस पूरी लेनी है तो अपनी हेल्थ का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और जब हम हेल्दी होते हैं, अगर हमारी हेल्थ बहुत अच्छी होती है, तो फ्रेंड्स नेचुरली हमारी जो प्रोडक्टिविटी होती है वो बहुत हाई होती है। और दूसरी बात है कि जब आपकी हेल्थ अच्छी होगी तो आपकी मॉर्टेलिटी, लाइक यू कैन लिव फॉर लॉन्ग, आपकी लॉन्गेविटी बहुत अच्छी होगी। तो बिजनेस की सक्सेस के लिए अच्छी हेल्थ का होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, हम सब लोग अच्छी हेल्थ चाहते हैं, लेकिन जब कुछ एक्शंस लेने की बारी आती है, फॉर एग्जाम्पल हम में से हर कोई बदलना चाहता है, अच्छा बनना चाहता है। लेकिन दोस्तों, अच्छा बनना क्या है? लाइक अच्छा बनना मेरे हिसाब से कुछ एक्शंस को अडॉप्ट करना है। अगर हम अपने डेली रूटीन में कुछ हैबिट्स को, कुछ एक्शंस को अडॉप्ट कर लें तो डेफिनेटली हम अच्छे बन जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, पिछले 2.5 साल से मॉर्निंग में मैं पानी के साथ, नॉर्मल पानी के साथ 1 चम्मच हल्दी यूज़ करता हूँ और सुबह खाली पेट उसको मैं ड्रिंक करता हूँ। मैंने पिछले 2.5 साल में ये इतना ज़्यादा अच्छा महसूस किया है। आई एम फीलिंग सो गुड। मैंने थोड़ा एनालाइज किया तो पाया कि जो हल्दी होती है वो 45 डिफरेंट डिसीज, जिसमें कैंसर भी आता है, पैरालिसिस भी आता है, ब्रेन ट्यूमर भी आता है, ऐसी खतरनाक बीमारियां, पार्किंसन, ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जो आपको, अगर आप हल्दी डेली यूज करते हैं तो वो होंगी ही नहीं, राइट। तो मैंने कुछ ऐसी लाइफ में अपने हैबिट्स डेवलप करी हैं जिनसे मुझे आज भी फायदा हो रहा है और लॉन्ग टर्म में भी फायदा होगा। और इन सारी हैबिट्स को मैं डेफिनेटली अपनी टीम के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, या जिन प्लेटफॉर्म्स पे जाता हूँ उनके साथ मैं शेयर करता हूँ। तो ऐसी कई चीजें, हेल्थ के लिए हमें बहुत ज्यादा प्रयास करने की जरूरत नहीं है। 30-40 मिनट का डेली कोई फिजिकल एक्सरसाइज करना, वॉक करना, वर्क करना, प्लस अपने इंटेक्स को इस तरह से बैलेंस करना कि लाइक वी शुड हैव वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, सलाड्स, और ये जो हल्दी, लौंग, ऐसी कोई चीजें जो इम्यूनिटी हमारी डेवलप करती है, दालचीनी वगैरह, ऐसी बेसिक चीजों को अगर हम अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएंगे तो हम अपनी हेल्थ को बहुत अच्छा बना सकते हैं। डेफिनेटली अच्छी हेल्थ को बनाने के लिए हमें अच्छी सोच की जरूरत है, बट हेल्थ के लिए हमें इंटेक्स और एक्सरसाइज की भी जरूरत है। तीसरी बात आती है चैरिटी। फ्रेंड्स, आपने देखा है कि हम अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होते हैं, बिजनेस में हम कमा रहे होते हैं, बहुत काम कर रहे होते हैं, बहुत कुछ अच्छा कर रहे होते हैं, लेकिन हमें बिजनेस में या अपने जीवन में सफलता के लिए डेफिनेटली ब्लेसिंग्स और गुड विशेस की जरूरत होती है। और ये गुड विशेस कैसे आती हैं? जब हम अपनी जिंदगी का एक हिस्सा चैरिटी के लिए भी इन्वॉल्व करते हैं, यूज करते हैं। तो चैरिटी इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी जिसमें हमें इंक्लूड अपने आप को करना है। और चैरिटी की कोई लिमिट नहीं है। जहां तक जो आपका सामर्थ्य है, जो आपके टाइम का सामर्थ्य है, जितना आप समय निकाल सकते हैं, जितना आप धन निकाल सकते हैं, जितना आप अपने एफर्ट्स कर सकते हैं, डेफिनेटली हमें वो सब करना है और वो सब करते रहना चाहिए फॉर द सक्सेस ऑफ बिजनेस, राइट। क्योंकि ये जिसे कहते हैं कि गुड कर्मास ऑलवेज पे यू, तो चैरिटी इज द वे टू क्रिएट गुड कर्मास। नेक्स्ट पॉइंट इज द ग्रैटिट्यूड।
फ्रेंड्स, मुझे ऐसा लगता है कि मोस्ट ऑफ द पीपल इन द वर्ल्ड, डेल कार्नेगी ने भी अपनी बुक में कहा है कि ज़्यादातर लोग दे शो इनग्रैटिट्यूड, यानी कि आप कितना भी उनके लिए करें वो आपको थैंक यू नहीं बोलेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हम किसी के लिए अच्छा करें और वो हमें थैंक यू बोले, और अगर वो नहीं बोले तो हम डिप्रेशन में आ जाएं, नेगेटिविटी में आ जाएं, तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि अगर लोगों की आदत है थैंक यू ना बोलने की, तो हमें अपनी आदत बनानी पड़ेगी थैंक यू एक्सपेक्ट ना करने की। क्योंकि एक एग्जाम्पल उन्होंने बहुत अच्छा दिया था कि देयर वाज अ बिजनेस ओनर, फैक्ट्री ओनर, उसने एक फेस्टिवल पे अपने सारे एम्प्लॉय को $1000 का गिफ्ट दिया। जब उसने सर्वे करवाया तो पता चला कि जिन लोगों को उसने दिया था उनमें से 60% लोगों का कोई रिएक्शन नहीं था, यानी कि दे वर नाइदर हैप्पी नॉर अनहैप्पी, और 40% लोगों ने गालियां दी उसको और बोला कि कितना कंजूस है, इतना कम पैसा दिया है, इसको तो और ज़्यादा देना चाहिए था, जब बिजनेस में ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है तो इसको और भी ज़्यादा देना चाहिए था। इसका मतलब क्या है कि आप लोगों के लिए कुछ भी करेंगे वो आपके लिए ग्रैटिट्यूड शो करें, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन इस बात से ये भी पता चलता है कि जब नॉर्मल लोग ग्रैटिट्यूड शो नहीं करते और हमने अगर अपनी आदत ग्रैटिट्यूड शो करने की बना ली, एक जेन्युइन ग्रैटिट्यूड हमने देने की बना ली, तो डेफिनेटली वी कैन एंश्योर आवर ग्रोथ इन द लाइफ। क्योंकि ग्रैटिट्यूड एक इतना अल्टीमेट चीज़ है। इनफैक्ट वी हैव लर्न फ्रॉम डिफरेंट बुक्स, जिसमें द सीक्रेट एक किताब है जिसमें साफ साफ मेंशन किया हुआ है कि जब हम ग्रैटिट्यूड शो करते हैं यूनिवर्स को, गॉड को, जिस बंदे ने हमारे लिए कुछ किया है उसको, हर सिचुएशन को, हमारे रिसोर्सेज को, तो हमारे पास मल्टीपल टाइम्स हमारी ग्रोथ होती है। तो फ्रेंड्स, ग्रैटिट्यूड, अगर आप भी उन नॉर्मल लोगों में से हैं जो ग्रैटिट्यूड शो नहीं करते, तो आप अपॉर्चुनिटीज ढूंढिए अपनी लाइफ में, डेली अपॉर्चुनिटीज ढूंढिए जहां मैक्सिमम ग्रैटिट्यूड शो कर सकें। और जब हम हर बात के लिए ग्रैटिट्यूड शो करते हैं, तो डेफिनेटली हमारी सक्सेस की तरफ हम बहुत तेजी से बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, फिर मैंने एक बात करी थी एटीट्यूड की, तो ये जो पॉजिटिव एटीट्यूड है, बहुत जगह हमने सुना है कि भाई एटीट्यूड प्लेज 100% रोल इन सक्सेस। मैं ऐसा मानता हूं दोस्तों कि पॉजिटिव एटीट्यूड हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब हमारे एटीट्यूड में नेगेटिविटी होती है तो वो हमें डिप्रेशन में लेके आती है, हमारी चिंताएं बढ़ाती है। जब आप वरीज में होते हैं, चिंताओं में होते हैं, तो बिजनेस की प्रोडक्टिविटी, आपकी अपनी प्रोडक्टिविटी बिजनेस में बहुत अच्छी नहीं होती है और आप इतना अच्छा काम नहीं कर पाते हैं। तो अगर हम अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव रखें, हर सिचुएशन में अगर कोई नेगेटिव आउटकम आया, रिजल्ट आया, तो उसमें क्या अच्छाई है, अगर हम वो ढूंढते रहेंगे, सो डेफिनेटली आपको लगेगा कि आपकी वरीज कम हो रही हैं और आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी हो रही है। फिर एक और बात है फ्रेंड्स, जिन लोगों का एटीट्यूड पॉजिटिव होता है, जो लोग हैप्पी होते हैं, जो लोग हर बात में अच्छा ही ढूंढते हैं, लोग उनसे मिलना ज़्यादा पसंद करते हैं रेदर देन उन लोगों से जो कि हर बात में कमी निकालते हैं या रोते रहते हैं या दुखी रहते हैं और उनको लगता है कि पूरी दुनिया खराब है। तो ऐसे लोगों को लोग बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते। और क्योंकि हर बिजनेस में हमें कौन चाहिए, लोगों के साथ डील करना है, हमें लोग चाहिए होते हैं। तो डेफिनेटली अगर हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव होता है तो हमारे सक्सेस गेन करने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। अब बात आती है फॉरगेटफुलनेस। दोस्तों, हमारी लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो हमारे साथ कभी कभी कुछ गलत काम करते हैं, गलत एक्शन लेते हैं, या हमें परेशान करते हैं या क्रिटिसाइज करते हैं। मतलब बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो हम अपने दिल में लेके उनको बैठ जाते हैं। फ्रेंड्स, याद रखिए, अगर हमारे दिल में, दिमाग में ऐसी बातें रही, अपना घर कर गई, तो आपको वो बार बार बातें याद आएंगी, और जब वो बातें आपको याद आएंगी तो डेफिनेटली आपकी प्रोडक्टिविटी को हैम्पर करेंगी, और आप अनचाहे ऐसे टाइम में, जब फॉर एग्जांपल आप किसी क्लाइंट से मिलने जा रहे हैं, तभी आपको एक ऐसा व्यक्ति नजर आ गया जिसने आपके साथ गलत किया है, तो आप तुरंत एक नेगेटिविटी में आ जाते हैं और सोच में पड़ जाते हैं, और उसके बाद जब आप क्लाइंट से मिलते हैं तो आपकी इफेक्टिवनेस उतनी अच्छी नहीं होती। तो अपने मूड को अच्छा करने का एक और जो प्रिंसिपल है वो ये है कि हमें फॉरगेटफुलनेस रखनी है उन बातों के लिए जिन बातों ने हमें दुख पहुंचा है। क्योंकि अगर हमने इन चीज़ को आदत में डाल लिया, यानी कि सिर्फ अच्छी मेमोरीज अगर अपने साथ रखते हैं,
तो हम बिजनेस में डेफिनेटली सक्सेस गेन करने की तरफ बढ़ सकते हैं और बहुत अच्छी तरह हम आगे बढ़ सकते हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक में बात करने वाला हूँ, नेक्स्ट पॉइंट इसी कड़ी में, वो है हमारी सॉफ्ट स्किल्स। सॉफ्ट स्किल्स का एक और अगर मैं सिनोनिम देखूँ तो बिहेवियरल स्किल्स की बात कर रहा हूँ मैं। फ्रेंड्स, जो लोग हम्बल होते हैं अपनी लाइफ में, जो लोग बात बात पे रिएक्शंस नहीं करते, जो लोग अपने मूड को कंट्रोल करते हैं, जिन लोगों की बातों में गालियां नहीं होती, जो बड़े मीठा बोलते हैं, डेफिनेटली हम उनके साथ बिजनेस करने में इंटरेस्ट रहता है। अगर हम भी अपने बिहेवियर में इन सॉफ्ट स्किल्स को एक्वायर कर लेते हैं तो डेफिनेटली सक्सेस की तरफ हम बहुत तेजी से बढ़ सकते हैं। हमें अपने बिजनेस में लोगों से डील करना होता है और एक बहुत अजीब बात है कि सच्चाई कहते हैं कड़वी होती है, लेकिन कड़वी सच्चाई को भी हम बहुत सरलता से और मीठेपन से पेश कर सकते हैं। दोस्तों, इस आर्ट का हमारे बिजनेस में, हमारे प्रोफेशन में बहुत बड़ा रोल है। तो जब हम मीठा बोलते हैं, विनम्रता से बात करते हैं, तो क्लाइंट हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं और हमारे बिहेवियर को याद रखते हैं और हमें बहुत अच्छे रेफरेंस देते हैं। तो हमें अपनी सॉफ्ट स्किल्स को भी ध्यान रखना है और उनको बढ़ाते रहना है। अब बात आती है कि हाउ वी कैन बी मोर जेन्युइन टू क्लाइंट्स। देखिए, क्लाइंट को हम किसी प्रोडक्ट के बारे में या किसी सर्विस के बारे में बताते हैं कि भाई ये बहुत अच्छी सर्विस है और आपको लेना चाहिए या ये आपके लिए जरूरी है। तो अगर वो सर्विस इतनी जरूरी है हमारे क्लाइंट के लिए, तो क्या वो हमारे लिए जरूरी नहीं है? डेफिनेटली वो हमारे लिए भी जरूरी होगी, बिकॉज वी आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स। तो फ्रेंड्स, जिन सर्विसेज को हम क्लाइंट को सेल कर रहे हैं या पिच कर रहे हैं या उनको बात कर रहे हैं, क्या वो सर्विसेज या वो प्रोडक्ट क्या हम अडॉप्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में? अगर वो प्रोडक्ट हम अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं, हम किसी और चीज को यूज कर रहे हैं, हम क्लाइंट को किसी और चीज के लिए बात कर रहे हैं, इसका मतलब है वी आर नॉट जेन्युइन टू आवर क्लाइंट्स। और ये क्लाइंट्स को बातों से पता लग जाता है। जितने भी टाइम हम जेन्युइन होते हैं, वो हमारी सेल उसके जो सक्सेस होने के जो परसेंटेज है वो बहुत हाई होती है। सो फॉर एग्जांपल, अगर आप एक फाइनेंशियल बिजनेस में हैं, आप फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं, तो क्या आपने अपनी प्लानिंग इस तरह से की है कि आपकी जितनी भी टाइमलाइंस हैं, आपको जितने भी जब जब पैसे की जरूरत है, तो क्या वो पैसे आपको मिलने वाले हैं, या आपने अपनी ज़रूरतों के हिसाब से क्या इन्वेस्टमेंट्स कर रखे हैं? क्या आपने अपनी इंश्योरेंस पॉलिसीज अपनी ज़रूरत के हिसाब से ले रखी हैं? अगर नहीं ले रखी, तो हम क्लाइंट्स के पास जब जाते हैं तो आर वी जेन्युइन टू देम? डेफिनेटली नॉट। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर हम उनके लिए फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं तो अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं क्लाइंट को 5 करोड़ रुपीज़ 10 करोड़ रुपीज़ के इंश्योरेंस के लिए पिच कर रहा हूँ, सो डेफिनेटली मेरा इंश्योरेंस भी उतना होना चाहिए, क्योंकि मेरी फैमिली के लिए भी वो इंपॉर्टेंट है, राइट? तो इस तरह से फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। मैंने एक अभी क्लाइंट को 5 करोड़ रुपीज़ का इंश्योरेंस प्लान बताया था, तो जो उनको बहुत पसंद आया, तो उन्होंने बातों ही बातों में पूछा कि पंकज आपका कितना इंश्योरेंस है? तो जब मैंने बताया कि उनको मेरा इंश्योरेंस लगभग 6 करोड़ रुपए है, तब उनको सुन के बहुत अच्छा लगा एंड ही गॉट कन्विंस्ड। तो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक था, आई होप कि मैंने उसको जस्टिफाई किया है अपनी बातों से, और जितने भी फैक्टर्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, आशा करता हूं आप उन फैक्टर्स को अपनी लाइफ में एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि वो आपको आपकी सक्सेस में कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और मैं आपको आपकी सक्सेस के लिए बहुत सारी विशेस देता हूं, बधाइयाँ देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सब लोग अपने बिजनेस में और अपने जीवन में हर तरह की सफलता प्राप्त करें। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। थैंक यू सो मच। तो ये जो 13 बातें पंकज अग्रवाल ने हमें बताई हैं, ये 13 बातें वाकई में आपको एक सफल बिजनेसमैन बना सकती हैं। बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि ये 13 बातें आपकी जिंदगी को आसान बना सकती हैं। तो अपनी जिंदगी को आसान बनाने के लिए और अपने आप को एक सफल बिजनेसमैन बनाने के लिए इन 13 बातों पर काम जरूर करना। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें।